हम देखने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, लेट अस टेक पी एंड क्यू। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। ए इस तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड है s1, और बी इस तरफ आ रहा है, इसकी स्पीड है s2, राइट। अब मान लेते हैं आफ्टर t आवर्स, आफ्टर टाइम t, they meet at point x। मान लेते हैं कि टाइम t के बाद वो लोग इस पॉइंट x पे मिलते हैं, राइट। वो लोग इस पॉइंट x पे मिलते हैं, तो ये टाइम t के बाद a और b दोनों यहां पर मिल गए, ठीक है ना। a और b यहां पर मिलते हैं। नाउ अब सिचुएशन क्या है, देखिए अब सिचुएशन ये है, a यहां से यहां जा रहा है s1 की स्पीड से, और b यहां से यहां जा रहा है s2 की स्पीड से। अब मान लेते हैं b को पॉइंट p तक जाने के लिए, फ्रॉम x है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट x, b को पॉइंट p तक जाने के लिए टाइम लगता है t2, और स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट x a को पॉइंट q तक जाने के लिए टाइम लगता है t1। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस BQ इज इक्वल टू t1 इंटू s1, बिकॉज डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। a की स्पीड है s1 और a को टाइम लग रहा है t1, तो xq जो होगा, डिस्टेंस xq इज t1 इंटू s1, और डिस्टेंस xp डिस्टेंस क्या होगा, देखिए b जा रहा है x से p, है ना, b इज गोइंग फ्रॉम x टू p, b की स्पीड है s2 और टाइम लग रहा है t2, तो ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जब ये इनिशियली मिल रहे थे, जब पहली बार ये मिले थे पॉइंट x पे, तो दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया था, राइट। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, when time is constant, ratio of speeds is equal to ratio of distances। रेशियो ऑफ स्पीड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। इसका मतलब जब x तक पहुंच रहे थे, a ने भी सेम टाइम ट्रैवल किया था और b ने भी सेम टाइम ट्रैवल किया था, तो हम कह सकते हैं s1 बाई s2, ये जो स्पीड का रेशियो है ये डिस्टेंस के बराबर होगा। a ने कितना डिस्टेंस कवर किया था px, और b ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ था qx, राइट। जब वो लोग अपने अपने डेस्टिनेशन से निकले थे और पॉइंट x पे वो मिले हैं, फॉर द सेम टाइम दे हैड बीन ट्रैवलिंग, रेशियो ऑफ स्पीड्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, क्योंकि दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे थे, राइट। अब px हमने फाइंड किया है, दैट इज t2 इंटू s1, और सॉरी xp होगा s2 इंटू t2, नॉट s1, s2 इंटू t2। देखिए फिर से बताता हूं मैं, ये x से p तक b जा रहा है, b की स्पीड है s2 और उसको टाइम लग रहा है t2, तो ये डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम s2 इंटू t2, ठीक है। और तो ये xp डिस्टेंस हो गया s2 इंटू t2, और xq जो डिस्टेंस है, देखिए xq जो डिस्टेंस है, a उसको कवर कर रहा है x to q, a की स्पीड है s1 और a को x से q जाने में टाइम लग रहा है t1, तो xq डिस्टेंस हो गया t1 इंटू s1, और xp हो गया t2 इंटू s2, तो ये हो गया t1 इंटू s1। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखिए s1 बाई s2 इज इक्वल टू t2 s2 अपॉन t1 s1।
तो ये हो जाता है S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाई T1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो S1 बाई S2 जो रेशियो होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाई T1। ठीक है, T2 बाई T1 क्या है? आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन द वे, दोनों को अपने डेस्टिनेशंस में जाने में जो समय लग रहा है दैट इज द टाइम T2 एंड T1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हमारे पास आया है। अभी हम देखेंगे इसको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और रेशियो हम नोट करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, आई हैव टू इरेज दिस। ठीक है, या फिर हम इसे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए, फ्रॉम P टू X, फ्रॉम P टू X, A जा रहा है फ्रॉम P टू X, ठीक है ना, A इज गोइंग फ्रॉम P टू X। उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो? ये डिस्टेंस कितना था? Px T2 S2, डिस्टेंस कितना था? T2 S2। और A की स्पीड क्या है? S1, राइट। नाउ फ्रॉम X टू Q, B ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम X टू Q। टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। X टू Q डिस्टेंस कितना है? T1 S1, और इसकी स्पीड क्या है? S2 ना, B की स्पीड है S2। अब आप एक चीज देखिए, P से X तक आने में जितना समय A को लगा है उतना ही समय B को भी लगा, राइट। From traveling P to X, the time taken by A is same as the time taken by B to travel from Q to X. So इन दोनों को हम equate करते हैं। This is equation 1, this is equation 2. Let us equate 1 and 2 because वो time same है। Equating 1 and 2 हमें क्या मिलेगा? T2 into S2 by S1 is equal to T1 into S1 by S2। इक्वेटिंग ना करके अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से, क्योंकि इक्वेट करेंगे तो हमें वही रेशियो पहले वाला मिल जाएगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 1 and 2, तो हमें क्या मिलेगा? इनिशियल टाइम का जो स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या होगा? T2 S2 अपॉन S1 मल्टीप्लाइड बाई T1 S1 अपॉन S2। तो S2 से S2 कैंसिल हो गया, S1 से S1। तो इनिशियल टाइम का जो स्क्वायर है दैट इज T2 इंटू T1। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में उनको मिलने के लिए जो टाइम लगेगा that is the product of square root of product of the time taken by each of them after crossing each other to reach their respective destinations। ठीक है, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, let's see, two persons A and B start at 9 AM from points P and Q। तो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। दोनों स्टार्ट कर रहे हैं 9 AM, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे। ठीक है,
आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ऑन द वे ए टुक 80 मिनट्स। ए यहाँ से जा रहा है और बी यहाँ से जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये लोग इस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो इस पॉइंट पे मिलने के बाद ए यहाँ जा रहा है और बी यहाँ जा रहा है। ए को वहाँ जाने में 80 मिनट्स लग रहे हैं और बी को यहाँ आने में 45 मिनट्स लग रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है एट व्हाट टाइम डिड दे मीट ईच अदर, यानी कि 9 बजे जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये इस पॉइंट पे कितने बजे मिले थे, दोनों इस पॉइंट पे कितने बजे मिले थे। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जब ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, समवेयर बिटवीन पी एंड क्यू, जब भी ये मिल रहे हैं उतने समय तक दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया होगा, राइट। 9 बजे से x टाइम तक ए ने ट्रैवल किया और 9 बजे से x टाइम तक बी ने ट्रैवल किया, दोनों सेम टाइम ट्रैवल करके किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो जितने टाइम तक वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेट सपोज लेट ए एंड बी मीट आफ्टर टाइम t मिनट्स, ठीक है, या लेट ए एंड बी मीट आफ्टर t मिनट्स, लेट ए एंड बी मीट आफ्टर t मिनट्स। तो ये जो t है इसका स्क्वायर होगा क्या, आफ्टर क्रॉसिंग उनको जितना टाइम लग रहा है उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो आफ्टर क्रॉसिंग ए को कितना टाइम लग रहा है 80 मिनट्स और बी को कितना टाइम लग रहा है 45 मिनट्स, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज t, राइट, दिस इज t, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि t का जो स्क्वायर होगा दिस इज 80 इंटू 45, तो t विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 80 इंटू 45। तो t इज द स्क्वायर रूट ऑफ 80 इंटू 45, ये कितना होता है, ये होता है 3600 का स्क्वायर रूट, विच इज 60 मिनट्स। मतलब आफ्टर स्टार्टिंग 60 मिनट्स बाद ये लोग मिलेंगे, यानी कि 9 बजे इन्होंने स्टार्ट किया तो ये लोग मिलेंगे 10 बजे। सो द करेक्ट आंसर इज 10 AM, ये मिलेंगे 10 बजे। आई होप यू क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Puneet and Mohan start running from points A and B respectively towards each other. Speed of Puneet is 6/5 the speed of Mohan. After crossing each other, Puneet takes 2.5 hours to reach B. How much time does Mohan take to reach A? Okay, तो स्पीड ऑफ पुनीत जो है ना वो 6/5 टाइम्स द स्पीड ऑफ मोहन है। अगर स्पीड ऑफ मोहन हम कह देते हैं कि 5 है तो स्पीड ऑफ पुनीत क्या होगी 6, विच इज 6/5 टाइम्स, राइट। अब स्पीड ऑफ पुनीत बाय स्पीड ऑफ मोहन, इसका जो स्क्वायर होगा दैट इज टाइम ऑफ मोहन बाय टाइम ऑफ पुनीत। आफ्टर क्रॉसिंग जो टाइम लग रहा है ये वो होगा, राइट। तो 6/5 का जो स्क्वायर है दैट इज, पुनीत को टाइम लग रहा है 2.5 आवर्स, राइट। पुनीत को टाइम लग रहा है 2.5 आवर्स, 2.5, और मोहन को कितना टाइम लग रहा है डोंट नो येट, ठीक है। थर्टी 36/25 इज इक्वल टू टाइम ऑफ मोहन बाई 2.5। अब ये 2.5 कैसे कैंसिल होगा इससे 10 टाइम्स, तो आंसर क्या होगा 3.6 इज द टाइम ऑफ मोहन। अब आप ये चीज देखिए कि 2.5 तो आवर्स था, तो ये भी 3.6 आवर्स है। मोहन टेक्स 3.6 आवर्स। अब ऑप्शन में 3.6 कहीं पर भी नहीं है, आप देख सकते हो ऑप्शन में 3.6 कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो 1 आवर इज 60 मिनट्स, हम जानते हैं 1 आवर इज 60 मिनट्स, तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, तो 0.1 आवर
is 6 minutes. तो 0.6 hours is 36 minutes. तो इसका मतलब हो गया 3 hours 36 minutes. Because 3.6 hours का मतलब है 3 plus 0.6 hours. तो 3 hours और 0.6 hours का मतलब हो गया 36 minutes. तो the correct answer is 3 hours 36 minutes. अगर पुनीत को आफ्टर मीटिंग लग रहे हैं 2.5 hours यानी 2 hours 30 minutes, तो मोहन को लगेंगे 3 hours 36 minutes. तो आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. थैंक यू.